हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर। आप सब लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन खुल चुका है। दुकानें खुल रही हैं, लोगों के ऑफिस खुल रहे हैं। आप लोग ग्रॉसरीज़ का सामान ले आने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आपको बाहर निकलना पड़ रहा है। तो आज के मेरे वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ कि बाहर निकलना तो एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। तो वो क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, जो कि जिन जिन प्रिकॉशंस की वजह से कि बहुत ही ज़्यादा हद तक आप सेफ़ हो सकते हो, आपकी फैमिली सेफ़ रह सकती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है लोग इस चीज़ को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। जैसे कि अब ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, अपने फेस को कवर्ड रखना, और सीरियसली मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारे सरफेसेस को टच करते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, हमारे अगल बगल लोग रहते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सबने मास्क पहना हो, या आप सबको कुछ बोल भी नहीं सकते हो। तो बेटर है कि आप खुद की सेफ्टी से जाओ, ग्लव्स लगा के जाओ, मास्क पहन के जाओ, उसे बीच में उतारो ना जब तक कि बहुत ज़्यादा नीडेड ना हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस घर आने के बाद जैसे ही आप घर पहुंचते हो, आप वो सारी चीज़ें, जैसे कि वो आपका ग्लव्स हो गया, आपका मास्क हो गया, अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन रहे हो तो गाइज़ उसको घर के अंदर एंट्री करने से के तुरंत बाद उसे निकाल करके उसे तुरंत थ्रो करें उसे, ताकि वो किसी और चीज़ पे लगे ना। बाई चांस या कांटेक्ट में आया हो वायरस के, तो उसे आप तुरंत ही डिस्पोज कर दें, ताकि वो आपके घर में फैल ना पाए। और अपने मास्क को वॉश करते रहें, हर पर डे वॉश करें उसे, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी मास्क आप पहन रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखो कि वो मास्क से आपका इतना एरिया, यानी कि आपका नोज़ और आपका माउथ पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कवर्ड रहे। और प्लस कि उस पर जो इलास्टिक लगा हुआ जो आपके साइड से जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट ना करे। क्योंकि फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़ाहिर सी बात है, आप उसे ज़्यादा देर तक नहीं लगाओगे, आप कहीं ना कहीं उसे उतार दोगे इरिटेशन की वजह से। तो ये चीज़ों का आप ध्यान दो। बल्कि मैं तो कहूँगी बेस्ट है कि आप मास्क अपने घर पे आराम से बना सकते हो। तो या तो फिर अगर आप घर पे मास्क नहीं भी बनाना चाहते हो, तो कॉटन का जो क्लोथ होता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग उसे गमछा कहते हैं या रुमाल कहते हैं, या कॉटन के दुपट्टा, लड़कियाँ जो भी सूट पहनती हैं तो उनके पास अक्सर करके कॉटन के दुपट्टे हर घर में मैक्सिममली अवेलेबल रहता है। तो आप उसे अच्छी तरीके से बांध करके जाओ, ऐसी कोई इरिटेशन की भी बात नहीं होगी। और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। साथ आपके पास जब तक आप बाहर हो, या अगर आप घर पे आ भी गए तो भी आप सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर रखें। जहाँ भी आपको, अगर बाई चांस आपको खाना खाना है या कोई चीज़, जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको तो बहुत सारी जगहों पे उनका हाथ पड़ता रहता है, आप टच करते रहते हो, लोगों के कांटेक्ट में आते हो। तो सैनिटाइज़र अपने पास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल टाइम रखें और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें। नेक्स्ट जो हमारा प्रिकॉशन है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जैसे ही आप लोग बाहर से घर में आते हो, बिना किसी चीज़ के सरफेस को टच किए हुए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम जो आप लोगों के लिए होगा वो ये होगा कि आपने जो भी ग्लव्स पहन रखा है, चाहे कॉटन का पहना हो, चाहे डिस्पोजेबल वाला पहना हो, अगर डिस्पोजेबल वाला पहना है तो ज़ाहिर सी बात आप उसे निकाल करके उसे डस्टबिन में फेंकने वाले हो। बट अगर आपने कॉटन का पहना हुआ है या कॉटन का दुपट्टा लगाया हुआ है फेस को कवर करने के लिए, तो आप उसे आते ही निकाल करके घर के बाहर ही इस तरीके के इंतज़ामात रखिए कि आप जैसे ही अपने घर पे आए, एक गेट के पास में एक बकेट में सर्फ को अच्छे से डाइल्यूट करके पानी रखा हो, और जितने भी लोग आपके घर में बाहर से आएँ, जो भी बाहर जा रहे हैं वो बाहर से आएँ, तो वो तुरंत अपनी चीज़ों को निकाल करके, जो भी वॉशेबल चीज़ें हैं, अगर आपका दुपट्टा हो गया, या आपका मास्क हो गया, या आपका कॉटन ग्लव्स हो गया, आपकी हैंकी हो गई, ये सारी चीज़ें तुरंत निकाल के आप वहीं पे रख दें। उसके बाद बिना किसी भी चीज़ के सरफेस को टच किए हुए आप सीधे अपने वॉशरूम में जाएं, अपने हाथ पैर को धुलें। वैसे बेटर होगा कि आप एक शावर ले लें, बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपको नहीं लेना है, या किसी वजह से आप नहीं लेना चाहते हो, तो अच्छी तरीके से अपने हाथ को कम से कम 20 सेकेंड तक धोएँ साबुन से। उसके बाद पैर को धुलें अच्छे से, अपने फेस को वॉश करें साफ़ कपड़े से पोंछ करके। उसके बाद अपने सारे कपड़ों को उसी वक्त धुल दें।
तुरंत ही धुल करके उसके बाद आप अपनी ड्रेस को चेंज करके फिर आप बाहर निकलें, ताकि अगर आप किसी भी तरीके से आप या आपके कपड़े इस वायरस के कांटेक्ट में आए हों तो इसका कोई भी चांस ना रहे कि फिर वो चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर के कांटेक्ट में जाएं या आपके खुद के कांटेक्ट में जाएं और वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकें। नेक्स्ट चीज़ जो है कि जब तक भी आप बाहर रहते हैं या आप घर पे भी रहते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपना हाथ बार बार अपने फेस पे ना टच करें, अपनी आईज़ पे, नोज़ पे, स्पेशली माउथ पे, इन सारी जगहों पे आप टच ना करें। और खाना खाने से पहले, बाद में भी अच्छी तरीके से अपने हाथ को धुलें। इनफैक्ट कुछ कुछ देर पे याद से अपने हाथ को धुलते रहें तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा और चीज़ें अच्छी रहेंगी। देन नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, सेव कर लिया, अपने कपड़ों को सेव कर लिया। बट कई बार क्या होता है कि फिर भी अगर बाई चांस आप बाहर से आए और आपने भूल से ही कोई सरफेस को टच कर दिया जिससे कि वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो वायरस से कांटेक्ट में आ जाए या उस सरफेस पे वायरस रह जाए। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अपने घर पे ही एक अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट बना करके रखें सरफेस के लिए, जैसे कि आपके टेबल की ग्लास टॉप हो गई, नॉर्मल आपका टेबल हो गया, आपका टीवी का जो ग्लास है वो हो गया, रिमोट हो गया और नीचे का जो फर्श हो गया। इन सारी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप अपने घर पे आराम से डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं। एक जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ, इसे मैंने इसके बॉटल में स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। कुछ भी नहीं है ये, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं है। इस डिसइंफेक्टेंट को बनाने के लिए आपको किसी बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये कॉलिन का या किसी भी ऐसे डिसइंफेक्टेंट का डब्बा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये जो चीज़ है, ये जो कैप है, इस तरीके स्प्रे कैप जो है वो आपको बहुत आराम से आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप वो लेके आइए, किसी भी 2.5 लीटर का जो हम लोग का कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होता है उसमें अपने डिसइंफेक्टेंट को बना करके वो कैप लगा करके आप रख सकते हो। तो ये डिसइंफेक्टेंट बनाना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना है। आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जा कर के थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन पाउडर लेकर के आ जाइए और हाफ़ टी स्पून आपका जो क्लोरीन पाउडर है उसे आप आराम से 5 लीटर या हाँ 5 लीटर ऑफ वाटर्स में आप उसको आराम से डाल करके डिज़ोल्व करके फिर आप उसे स्टोर करके रख लीजिए। और जहाँ भी आपको लगे कि आपको डिसइंफेक्ट करना है, जैसे कि आपके डोर नॉब्स हो गए, आपके टेबल हो गया, ग्लास टॉप हो गया, टेलीविज़न का जो ग्लास है वो हो गया, रिमोट हो गया, इन सारी चीज़ों को आप टाइम टाइम पे डिसइंफेक्ट करते रहिए। अब कोशिश करिए कि आप अपना जो फ़र्श है उसको अच्छे से फ़िनाइल से डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद अगर आपको फिर भी ज़रूरत लगती है तो आप इसे थोड़ा सा स्प्रे करके वहाँ पे पोछा लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आता है बाहर से जो भी आपके ग्रॉसरी का सामान आता है या जो सब्ज़ियाँ आती हैं तो उन्हें आप तुरंत तुरंत मंगवा करके यूज़ ना करें। प्लीज़ 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 उन्हें तुरंत यूज़ ना करें। सब्ज़ियों का समझ में आता है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते हो। प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक WHO की रिपोर्ट है ये कहा जाता है कि सब्ज़ियाँ हमारी इतनी देर तक उबलती है, इतने ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में उबलती है कि उसमें अगर कोई भी वायरस होता है तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। बट जो भी आपके ग्रॉसरी का आइटम आते हैं, जैसे आपके बिस्किट हो गया या आपका जो पैक्ड फूड हो गया, उन सारी चीज़ों को प्लीज़ कम से कम ले आने के बाद अपने घर के अंदर तुरंत ही मत लेकर के जाएँ। आपके गेट के पास एक ऐसा स्पेस बनाएं जहाँ पे आप अपनी ये सारी चीज़ों को रख सकें कुछ दिनों के लिए, कम से कम 5 दिन आप उसे वहाँ पे रखिए। उसके बाद ही आप उसे डिसइंफेक्टेंट मार करके उसके बाद आप उसे अपने घर के अंदर लेकर के आएँ और उसके बाद ही उसे यूज़ में लेकर के आएँ, ताकि किसी भी सामान के साथ ये गलती से भी आपके घर के अंदर ना आ पाए। नेक्स्ट है आपका, जब तक ज़रूरत ना हो दोस्तों घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जब तक आप घर में हैं तभी तक आप सेफ़ हैं। कोरोना तब तक आपके घर में नहीं आने वाला जब तक कि आप खुद घर से बाहर निकल के उसे लेकर के नहीं आएंगे। तो जब तक ज़रूरी ना हो और जिन लोगों के लिए ज़रूरी ना हो वो प्लीज़ घर के बाहर ना जाएं। बहुत ज़्यादा लोगों से मिले ना, उनसे बहुत ज़्यादा हैंडशेक ना करें, गले ना मिलें, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन इस वायरस से इफ़ेक्टेड है और कौन नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, अपने घर के अंदर रहें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहें, सेफ़ रहें और खुश रहें। तो अगर वैसे तो ये वीडियो बहुत ही कॉमन है, ये सारी चीज़ें सबको पता है, बट फिर भी लोग इसे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बनाऊं।
और आप सबको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ, तो मैंने बना दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगर मेरी कोई फ़र्दर वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और या गाइस, अगर आपको कोई भी एडिशनल एडवाइस देनी है या कुछ भी कमेंट करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बहुत आराम से कर सकते हैं। तो खुश रहिए, सेफ़ रहिए, अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।